I was clear that the general had come up to this high point so he could get a good view of the fight. Also, no doubt because he wanted to stay in safe place himself. मतलब क्या कि मुझे पता था कि ये जनरल लोहार्डी है, ये इतने इस हाई पॉइंट पर, इतनी ऊंचाई वाली जगह पर आकर क्यों खड़ा हुआ है, ताकि उसको युद्ध का पूरा नज़ारा अच्छे से दिख सके, वो सब कुछ अच्छे से देख सके। और बेशक वो इसलिए भी आया हुआ है ताकि वो अपने आप को भी सुरक्षित रख सके, ठीक है, टू स्टे इन सेफ प्लेस हिमसेल्फ। Evidently, from the way he kept blowing out his mustaches, he expected a very fine battle, one of the messiest. स्पष्ट रूप से, एविडेंटली मतलब स्पष्ट रूप से। फ्रॉम द वे ही kept blowing out his mustaches, मतलब वो अपनी मूछों को हवा देता रहा, ठीक है, और वह ये भी एक्सपेक्ट करता रहा कि जो युद्ध है, ठीक है, ही एक्सपेक्टेड अ वेरी फाइन बैटल, कि वह एक बहुत बड़ा और बहुत दर्दनीय, जो मैसिव मतलब बहुत दर्दनीय, या फिर बोल सकते हैं बहुत बड़े स्केल पर मैसिएस्ट बैटल, ठीक है, कि वो इतना बहुत एक खतरनाक युद्ध देख सके, ठीक है, वो उसको एक्सपेक्ट कर रहा था। आई फेल्ट सो फ्यूरियस एज आई वॉच्ड हिम देयर, मुझे बहुत डर लगा, फ्यूरियस मतलब डर लगना, ठीक है। आई फेल्ट सो फ्यूरियस एज आई वॉच्ड हिम देयर, मैंने उसे देखा। स्नैपिंग आउट हिज पॉम्पस ऑर्डर, स्नैपिंग आउट मतलब वो जैसे देते रहना, फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है, स्नैप जैसे हम चुटकी बजाते हैं, स्नैपिंग आउट। इस पॉम्पस ऑर्डर मतलब, पॉम्पस मतलब दिखावे वाला, बहुत घमंड वाला, दिखा, हम किसी को कुछ ज़्यादा ही दिखावा करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉम्पस। पॉम्पस ऑर्डर्स मतलब वो अपने सैनिकों को ऑर्डर दे रहा था, दैट आई वॉज रेडी टू डू एनीथिंग, और वो इस तरह से दिखा रहा था कि मैं अब कुछ भी कर दूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ, राइट। Yet what could I do? और मैं क्या कर सकता था? I was such a tiny creature, a mere wasp. मैं क्या कर सकता था? मैं तो एक बहुत छोटा सा जीव था, क्रीचर था, ठीक है, एक छोटा सा, मेयर मतलब केवल, केवल एक wasp, ठीक है। Presently there was a blow of a bugle followed by a roar of cannon. अब शुरू क्या हो रहा था? अब एक बगल की आवाज आई, ठीक है, फिर से उस इंस्ट्रूमेंट की आवाज आई, फॉलोड बाय द रोर ऑफ अ कैनन। कैनन मतलब तोप, एक तोप के बजने के बाद बिगुल की या बगल की आवाज आई। द बैटल हैड बिगन, युद्ध शुरू हो चुका था, वॉर शुरू हो चुकी थी, बैटल शुरू हो चुकी थी। नाउ द होल ऑब्जेक्ट ऑफ द बैटल ऑफ बंकरलू वॉज टू गेन पोजेशन ऑफ दिस वैली। ऑब्जेक्ट मतलब किसी चीज का मतलब क्या, उसका हेतु बोलते हैं हम जिसे, ठीक है। नाउ द होल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ द बैटल, बैटल का मेन रीजन क्या था? बैटल का रीजन था, बैटल ऑफ बंकरलू का रीजन क्या था? वो जो जगह थी, वैली, ठीक है, उसका पोजीशन मतलब एकाधिकार, उसका अधिकार। दोनों ही आर्मियां इसलिए लड़ रही थी ताकि उस जगह को अपने अधिकार में ले सकें। वॉट ईदर आर्मी वुड डू विद द वैली आफ्टर दे गॉट इट। अब हालांकि करते क्या उस वैली का, राइट, वॉट ईदर आर्मी वुड डू, दोनों ही में से आर्मी अगर जीत भी जाती है उस वैली को तो उसमें करते क्या, उसका क्या करते हैं? आई डोंट इमेजिन ईदर ऑफ देम वुड नो, मुझे मैं नहीं इमेजिन कर पा रहा था कि दोनों में से, दोनों ही आर्मी में से कोई भी जानते होंगे कि वो क्या करेंगे उस जगह का। टू अस इट डिड नॉट मैटर एट ऑल विच साइड वॉन इट, हमारे लिए इसका, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन सी एनिमी या कौन सी साइड जीतेगी, राइट। दोनों जो आर्मियां लड़ रही हैं उन दोनों आर्मीज में से कौन सी आर्मी जीतेगी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज दे वुड बोथ मेक अ नेस्टी मैस इन गेटिंग इट, क्योंकि दोनों ही जब लड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, आफ्टर ऑल एक बहुत पूरा खराब माहौल बनाएंगे, नेस्टी मैस, ठीक है, खराब बिगड़ा हुआ पूरा, जैसे जगह खराब हो जाएगी, वैली खराब हो जाएगी, पेड़ उखड़ जाएंगे, ठीक है। वॉट वी वैस्प वॉन्टेड वॉज टू स्टॉप द बैटल, हम क्या चाहते थे, हम वैस्प चाहते थे कि ये बैटल किसी तरीके से रुक जाए, राइट। एज आई नोटिस द हॉर्स मूव्ड रेस्टलेसली एट द फर्स्ट रोर ऑफ द कैनन। अब क्या हुआ कि मैंने जैसे, मैंने मतलब इसने, वैस्प ने, वैस्प अपनी कहानी सुना रहा है, ठीक है, मैंने जैसे ही देखा कि जो घोड़ा था, ठीक है, जैसे ही तोप की आवाज चली, तोप चली और तोप की आवाज हुई, रोर मतलब बहुत जोर से आवाज होना, घोड़ा अचानक से
रेस्टलेस हो गया मतलब अचानक से मूव करने लगा, ठीक है, डर गया थोड़ा सा, रेस्टलेस हो गया। एन आइडिया केम टू मी, मुझे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? इट वुड बी नो यूज गोइंग एंड स्टिंगिंग जनरल ब्लोहार्डी ऑन द नोज। पहले वेस्ट क्या सोच रहा था, पहले मैं सोच रहा था कि जनरल ब्लोहार्डी की नाक पर जाके काट लूं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। अब मेरे दिमाग में दूसरा आइडिया आया, दो आई वुड डियरली हैव लव टू डू सो, मुझे बड़ी इच्छा थी जनरल ब्लोहार्डी की नाक पर काटने की, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता। अब मेरे दिमाग में दूसरा आइडिया था, बट इफ आई स्टिंग इज हॉर्स आई माइट पॉसिबली अकम्प्लिश समथिंग, लेकिन अगर मैं उसके घोड़े को जाकर काट लूं तो शायद मेरा काम बन जाए। वेल, नो सूनर दो देन डन, जल्दी ही मैंने वो किया भी। आई हॉप्ड on the horse behind the general and stung the poor fellow on the flank. मैं जनरल के पीछे गया, ठीक है, ऑन द हॉर्स बिहाइंड द जनरल, जनरल के पीछे घोड़ा खड़ा हुआ था, ठीक है, मैं उस घोड़े के पास गया। एंड स्टंग द पुअर फेलो ऑन द फ्लैंक, मैंने उस गरीब घोड़े के को काट लिया, ठीक है। एंड स्टंग द जनरल द पुअर फेलो ऑन द फ्लैंक। इट वॉज अ डर्टी ट्रिक टू प्ले ऑन द हॉर्स, ये घोड़े पर की गई एक बहुत ही गंदी ट्रिक थी, एक खराब ट्रिक थी। एंड आई वॉन्टेड टू अपोलोजाइज टू हिम आफ्टरवर्ड्स, और मैं घोड़े से माफ़ी मांगना चाहता था उसके बाद, बट ही वॉज मच टू फार अवे, लेकिन मेरे काटने के बाद वह मुझसे बहुत दूर जा चुका था। द रिजल्ट्स वर इंस्टेंटेनियस एंड एस्टाउंडिंग, मतलब इसका जो रिजल्ट था वो बहुत ही तुरंत था। इंस्टेंटेनियस मतलब तुरंत होने वाला, अतिशीघ्र होने वाला। एस्टाउंडिंग मतलब विस्मयकारी, यानी कि बहुत आश्चर्यचकित करने वाला। द हॉर्स गेव वन बाउंड एंड शॉट ऑफ डाउन द हिल विद मी एंड द जनरल, जो घोड़ा था उस गेव वन बाउंड, बाउंड मतलब क्या होता है, एक लंबी डग भरना, डग मतलब जब घोड़ा छलांग, उसने बहुत लंबी छलांग मारी, ठीक है। एंड शॉट ऑफ डाउन द हिल विद मी एंड जनरल, और जो हिल के नीचे की तरफ बढ़ने लगा, ठीक है। शॉट ऑफ, शूट ऑफ का सेकेंड फॉर्म है ये शॉट ऑफ, ठीक है। शॉट ऑफ डाउन द हिल, हिल के नीचे की तरफ बहुत तेजी से जाने लगा मेरे साथ और जनरल के साथ, उसने जनरल को भी ले लिया था। एज फास्ट एज ही कुड गो, जितनी तेजी से वो जा सकता था। बाय द टाइम आर्मीज वर ऑन देयर वे टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द वैली, और उसी समय बाय द टाइम, जिस समय ये हो रहा था, उस समय जो आर्मीज थी वो आर्मीज वैली की तरफ बढ़ रही थी, ठीक है। द आर्मीज वर ऑन देयर वे टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द वैली। आई क्रॉल्ड अलोंग द हॉर्सेस फ्लैंक एंड स्टंग हिम इन अनदर प्लेस। मैं हॉर्स का फ्लैंक मतलब क्या, फ्लैंक मतलब जो पीछे का भाग होता है किसी भी जानवर का, उसे हम बोलते हैं फ्लैंक, ठीक है। उस तो हॉर्स का जो फ्लैंक था, पीछे का भाग था, मैं उसके साथ साथ ही उड़ता रहा या जाता रहा। क्रॉल वैसे मतलब रेंगना होता है, लेकिन यहाँ पर हम उसके साथ साथ जाते रहे, ठीक है, धीरे धीरे इस तरीके से। तो वो जो वेस्प थी वो धीरे, वो घोड़े जैसे घोड़ा भाग रहा था, घोड़े के पीछे पीछे ही उड़ रही थी। एंड स्टंग हिम इन अनदर प्लेस, और उस जो पिछला भाग था उस पर फिर से उसने काटा, ठीक है। मतलब मैंने ये वैस बोल रही, आई क्रॉल्ड अलोंग द हॉर्स, मैं घोड़े की हॉर्स के पीछे पीछे थी, और एंड स्टंग हिम इन अनदर प्लेस, और उसे दूसरी जगह फिर से काट लिया। देन ही वेंट फर्दर स्टिल, फिर वो और तेजी से दौड़ा और आगे गया, ठीक है। When he reached the level in the bottom of the valley where the cavalry were already charging, जब हम वैली के बॉटम लेवल पर पहुंचे, ठीक है, लास्ट लेवल पर, वेयर द कैलवरी वर ऑलरेडी चार्जिंग, जहां पर कैलवरी मतलब जो घोड़े का पर बैठा हुआ समुदाय, सैनिक लोग आगे बढ़ते हैं ना, उसे हम बोलते हैं कैवलरी, ठीक है। कैवलरी वर ऑलरेडी चार्जिंग, जो कि ऑलरेडी जा रहे थे। आई स्टंग हिम अ थर्ड टाइम, मैंने घोड़े को तीसरी बार काटा, दो बार तो काट ही चुका था, अब मैंने तीसरी बार काटा। ऑन एंड ऑन ही वेंट, वो भागता रहा भागता रहा। ऑन एंड ऑन मतलब किसी भी काम को करते रहना, ठीक है। स्ट्रेट अक्रॉस द फ्लैट अप द अदर स्लोप, कि एक स्लोप से दूसरे स्लोप पर वो भागता रहा, वो बढ़ता रहा आगे।
Seeing their famous general in full flight, leaving the battlefield at goodness knows how many miles an hour. मतलब कि अपने जनरल को फुल फ्लाइट, फ्लाइट मतलब उड़ान, मतलब एक प्रकार से उड़ने जैसा ही हो गया था घोड़े की स्पीड की वजह से, ठीक है, क्योंकि स्लोप था, घोड़ा तेज भाग रहा था जनरल को लेके, तो वो एक प्रकार से उसको हम उड़ने जैसा ही डिपिक्ट कर रहे हैं कि अपने जनरल को इस तरह से उड़ान भरते हुए देखकर, ठीक है, द बैटल इन द बैटल फील्ड में, ठीक है, द बोम्बेस्टेरोनियंस वर completely disheartened and demoralized and they took to their heels. जो बोम्बेस्टेरोनियंस थे, उसके जो सैनिक थे मार्शल के, वो क्या हो गए, डिसहार्टेंड हो गए. डिसहार्टेंड मतलब उनका मनोबल गिर गया, डिमोरलाइज हो गए, मनोबल गिर गया उनका, मतलब वो अचानक से दुखी हो गए, ठीक है, डिसहार्टेंड हो गए, दुखी हो गए और मनोबल उनका गिर गया, डर गए वो लोग. एंड दे टुक टू देयर हिल्स. अब टुक टू देयर हिल्स मतलब टेक टू देयर हिल्स का मतलब होता है भागना, ठीक है, ये एक फ्रेज है, ठीक है, प्रोवर्ब बोल सकते हैं इसको, तो सेइंग भी बोल सकते हैं. टुक टू देयर हिल्स, वे भाग गए. एंड दैट वॉज द एंड ऑफ द बैटल, और इस तरीके से युद्ध खत्म हो गया, ठीक है. द जनरल ऑफ स्मिथुरिनियंस गॉट नो एंड ऑफ डेकोरेशंस एंड ऑनर्स फॉर द विक्ट्री ऑफ बंकरलू. जो जनरल था स्मिथुरिनियंस का, मतलब जो एनिमी आर्मी का, ठीक है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, ठीक है, क्योंकि वह जीत चुका था, क्योंकि उसके जो एनिमीज थी वो ऑलरेडी भाग चुके थे सारे के सारे, ठीक है. सो उसके डेकोरेशंस का, ऑनर्स का कोई अंत नहीं था, ठीक है, फॉर द विक्ट्री ऑफ बंकरलू. बट टेंजरिन एंडेड मॉडेस्टली, लेकिन टेंजरिन बहुत विनम्रता पूर्वक उसने हर चीज़ का एंड किया, ठीक है. इट वॉज एज यू सी रियली आई हु हैड वॉन द बैटल. आप देख सकते हैं कि ये मैं था जिसने युद्ध जीता था. नाउ आईड लाइक टू लाइक अ लिटिल मोर मैर्मलेट प्लीज. अब मुझे थोड़ा और मैर्मलेट देंगे प्लीज. तो ये स्टोरी थी किसकी, ये थी वेस्ट की स्टोरी, राइट, जिसका नाम टेंजरिन था. एंड स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन आंसर्स लेटर ऑन, ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो. लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स नाउ, the words which actually came in this chapter. First of all, wasp. Wasp का मतलब क्या होता है, an insect like a bee with yellow and black stripes on its body, ठीक है, मैंने आपको बताया था, जिसे हम ततैया भी बोलते हैं. टेंजरिन, टेंजरिन ऑरेंजेस को भी कहा जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें स्टोरी में इस वेस्प का नाम था टेंजरिन. बोल्स, ट्रंक्स ऑफ ट्रीज, मतलब जो तने होते हैं पेड़ के या शाखाएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं बोल्स. ऑर्डर, ये ARDOUR है, ऑर्डर. अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी कि किसी चीज़ को यह करने की एक बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा, प्रबल इच्छा. बगल, अ ब्रास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ ट्रम्पेट, जैसे मैंने आपको बताया था ट्रम्पेट की तरह ही एक ब्रास मतलब मेटल होता है, ठीक है, उसका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. फ्लैंक, द साइड ऑफ एन एनिमल बिटवीन द रिब्स एंड हिप्स. फ्लैंक मतलब जैसे घोड़े का पिछला जो भाग होता है, कमर वाला जो हिस्सा होता है. द साइड ऑफ एन एनिमल, साइड ऑफ एन एनिमल बिटवीन रिब्स एंड हिप्स, हिप्स और रिब्स के बीच में, ठीक है. डेकोरेशंस, मेडल्स दैट आर गिवन टू समवन एज एन ऑफिशियल ऑनर और रिवार्ड. डेकोरेशन मतलब जैसे हम जीतने के बाद जो राजा लोग होते थे वो अपने सैनिकों को मेडल्स देते थे, इनाम दिया करते थे, राइट. सो मेडल्स दैट आर गिवन टू समवन एज एन ऑफिशियल ऑनर और रिवार्ड, ठीक है, एज अ रिवार्ड. तो स्टूडेंट्स, द वर्ड मीनिंग्स आर कंप्लीटेड हियर, and now we will be explaining the question answer and exercises in the next video. Okay.